जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। साल 2026 किस तरीके का जाएगा हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए। देखिए, अगर आपका चंद्रमा कन्या में है या आपका लग्न कन्या है तो यह साल बनने वाला है आपके लिए जब आप सिर्फ प्यार को महसूस नहीं करेंगे बल्कि उसे समझेंगे भी। और अगर आप इस सफर से जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बताएं ताकि जो आपका अनुभव रहा है साल 2025 का वो और लोगों तक पहुंच सके। कन्या जातक क्या होता है, उनका प्रेम में अक्सर ना ज्यादा सोचकर आगे बढ़ते हैं, पर यह वर्ष आपकी सारी जमी हुई भावनाओं को धीरे धीरे खोलकर दिखाएगा कि दिल की अपनी भाषा होती है जो लॉजिक नहीं भरोसा मांगती है। साल की शुरुआत में गुरु मिथुन राशि में वक्री होंगे और यह स्थिति आपको रिश्तों को प्रैक्टिकल लेंस पर देखने पर मजबूर करेगी। जिन बातों को आप महीने से टालते हुए आए थे, क्या यह रिश्ता सुरक्षित है, क्या यह इंसान भरोसेमंद है, क्या यह कनेक्शन मेरे भविष्य के लक्ष्य से मेल खाता है, ये जो सारे सवाल हैं अब आपकी राह नहीं रोक पाएंगे बल्कि आपको रास्ता दिखाएंगे। मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे और मानसिक धुंध जब आपके सामने से हटेगी तब आपको रास्ता क्लियर होगा। जून से सितंबर के बीच गुरु कर्क में प्रवेश करते ही प्रेम आपके जीवन में सटल लेकिन पावरफुल तरीके से सक्रिय होगा। यह वह समय है जब कोई व्यक्ति आपकी चुप्पियों में कविता, आपकी प्रैक्टिकल नेचर में गहराई और आपके डर में वार्मथ ढूंढ सकता है। यह रिश्ता धीरे धीरे आपके भीतर घर करेगा। अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में आएंगे और इस समय आप प्रेम को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि उसे जीने का साहस भी महसूस करेंगे। देखिए, मार्च अप्रैल का जो मंगल राहु संयोग है वो जरूर थोड़ी सी इंपल्सिव भावनाएं लेकर आ सकता है। कभी आप किसी को अचानक अवॉइड करेंगे, कभी किसी को अचानक अपने पास खींच लेंगे। ये जो संयोग है आपकी भावनाओं में अचानक उतार चढ़ाव लेकर आएगा, जिसने आपको रिश्तों में इंपल्सिव प्रतिक्रिया देने या गलत समय पर खुद को पीछे खींच लेने पर मजबूर किया हो। वही मंगल और शनि का जो संयोग होगा मई में, एक कठोर लेकिन जरूरी पाठ होगा जो ये दिखाएगा कि प्रेम में धैर्य सिर्फ गुण नहीं, एक साधना है। जो मार्च अप्रैल में एक और स्थिति आपके लिए आएगी, शुक्र का उच्च का हो जाना, जो आपकी भावनाओं में सॉफ्टनेस और प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता को जागृत करेगा। एक ऐसा समय जब आपको लगेगा कि शायद प्रेम आपके लिए अभी भी संभव है। बस यहाँ पे ये जो युतियां होती है, जैसे हमने आपको मंगल राहु का बताया, वो ऑब्सेशन देता है, पैशन देता है, ओवर इम्पल्सिवनेस देता है। वहीं जब शुक्र की युति केतु के साथ होगी अगस्त के महीने में, तो कहीं ना कहीं वो रिश्तों में टकराहट दे सकता है, दूरी दे सकता है, गलतफहमी दे सकता है या भावनात्मक खिंचाव भी दे सकता है। मानो यूनिवर्स आपको ये दिखा रहा हो कि सच्चे प्रेम से पहले भ्रमों का टूटना बहुत जरूरी है। सितंबर में शुक्र के नीच के हो जाने से आपकी भावनाओं की ये अंतिम परीक्षा का दौर होगा। यह वह समय होगा जब आपको यह एहसास होगा कि प्रेम आपकी इच्छा से नहीं, आपकी रेडीनेस से फलता है। आप उसको ओपनली कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उससे फलता है। अब 2026 में ये सारे अनुभव आपके लिए क्लैरिटी बनकर उभरेंगे। यह स्थिति जो ग्रहों के गोचर की है, जो ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें अभी हमने विवेचना की है। देखिए, हमने बात की है गुरु बृहस्पति की, हमने बात की है मंगल देव की, मंगल देव के अलावा हमने बात की है आपके शुक्र ग्रह के जो प्रेम के कारक होते हैं। अब राहु और केतु की बात करें तो वो वर्ष पर्यंत आपके राहु देव रहेंगे कुंभ राशि में और केतु देव रहेंगे सिंह राशि में, लेकिन साल के अंत में दिसंबर में दोनों ही राशि परिवर्तन करके आपके चले जाएंगे केतु देव कर्क राशि में और राहु देव चले जाएंगे मकर राशि में। शनि देव की जो स्थिति है वो वर्ष पर्यंत मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि यानी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर ये सारे ग्रहों की स्थिति देखिए, जब हम लंबे समय की बारे में बात करते हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं लव राशि फल साल 2026 के परिप्रेक्ष्य में कैसे रहेगा हमारे कन्या लग्न के जातकों के लिए, इसलिए हम महत्वपूर्ण ग्रहों की बात कर रहे हैं, वो ग्रह जो लंबे समय तक अपना प्रभाव देते हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमा की बात करें, बुध देव की बात करें और हम अगर ये शुक्र और मंगल देव की भी बात करें तो इनकी स्थिति बार बार बदलती है। इसीलिए मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताया था कि जब वो उच्च के होंगे, नीच के होंगे, स्वराशि होंगे या अपनी शत्रु राशि में होंगे तो कहीं ना कहीं भावनाओं में फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। ये शुक्र देव का एनालिसिस या उनकी स्थिति को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कारक होते हैं आपके प्रेम जीवन के, आपके संबंधों के। तो इसलिए जब भी हम
प्यार की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो यहाँ पे शुक्र देव की स्थिति को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस साल 2026 का जो हमने विवेचन समझा ग्रहों के गोचर का, किस तरीके से वो वृहद स्तर पे प्रभाव दे सकता है हमारे कन्या लग्न के जातकों पर, अब हम समझेंगे एक एक तरीके से, चाहे हमारे वो विवाहित जातक हो, चाहे हमारे सिंगल जातक हो, या फिर जो व्यक्ति अभी इंगेज है या किसी रिलेशनशिप में है, उनके लिए साल 2026 इन ग्रहों के गोचर या इन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे विवाहित जातकों के लिए। विवाहित जातकों के लिए साल 2026 की जो शुरुआत है, यहाँ पर गुरु वक्री होने की वजह से, गुरु वक्री तो है लेकिन वो आपके दशम भाव में है, दशम से वो एकादश भाव में जाएंगे और फिर वो आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है, मन में अनकही बातों को थोड़ा सा जमा कर रही है। आपको लगेगा कि आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, ना ही तो आपका साथी, ना ही आप खुद। अब देखिए, जो फरवरी मार्च में मंगल राहु की युति होगी, साथ ही यहाँ पर आपके शुक्र देव भी उच्च के हो जाएंगे, तो यहाँ पर भावनाओं का असंतुलन बहुत ज्यादा आ सकता है। आपके प्रेम जीवन में, विवाह के जीवन में, जो रिश्ता आपका है उसमें यहाँ पर ना अचानक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, एकदम से इंपल्सिव एनर्जी आ सकती है, अग्रेशन आ सकता है पार्टनर का। जो चीजें भावनात्मक रूप से वो संतुलित रूप में कहते थे, यहाँ पर असंतुलन उन भावनाओं का आ सकता है। कई बार आपको लगेगा क्या यह वही व्यक्ति है जो अब तक था, जिसके साथ ये मेरा रिश्ता चल रहा था, वो इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है। देखिए, ये टेम्परेरी फेज है ग्रहों की युतियों की वजह से। यहाँ पर रिश्ते में कुछ समय के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप जो कह रहे हैं वो उसे पूरी तरीके से अनसुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रहों की युति जो है कई तरीके से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पर संयम की आवश्यकता आप दोनों को बहुत ज्यादा होगी। मई में जब मंगल शनि का योग होगा तो वहां पे मौन तनाव हो सकता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी। मंगल राहु की जो युति है वो पैशन देती है, पॉजिटिवनेस देती है, इंपल्सिव रिएक्शन देती है, लेकिन मंगल शनि की जो युति है ये टग ऑफ वॉर देती है। एक तरफ से खिंचाव होता है, व्यक्ति एक तरफ किसी और बात के लिए आपको खींचता है, आप किसी और बात के लिए उस व्यक्ति को दूसरी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर अनकही बातें कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरी लेके आ सकती है। ना केवल यहाँ पे देखिए, मौन तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से पार्टनर के सामने नहीं रख पाएंगे, तो दोनों साथ होते हुए भी भीतर से दूर महसूस करेंगे। जून के बाद जरूर स्थिति वापस ठीक होगी, सॉफ्टनेस वापस लौटने लगेगी रिश्ते की, गुरु के कर्क में आकर दिल की गांठें भी खुलेगी और संवाद को यह स्थिति सहज बनाएगी। अगस्त में जरूर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि शुक्र ग्रह जो प्रेम के कारक है, वो जब केतु के साथ आपकी युति करेंगे, अब केतु के साथ वो आपके द्वादश भाव में युति कर रहे हैं। द्वादश भाव जो आपके मेडिकल एक्सपेंस का भाव होता है, एक्सपेंस का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, वहां पर आपके शुक्र देव का जाना। शुक्र देव वैसे द्वादश भाव में अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो स्थिति होती है, क्योंकि 12वीं राशि में वो उच्च के माने जाते हैं, तो द्वादश भाव में भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी समझी जाती है। लेकिन जब वो केतु ग्रह जो मोक्ष के कारक है उनके साथ युति बना रहे हैं मोक्ष के भाव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिश्ते में अधीरता आ जाएगी। एक दूसरे के साथ जो समझ है, क्योंकि आपका जो इंक्लाइनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, आप किसी रिट्रीट की तरफ जा सकते हैं, किसी मेडिकल रीजन की वजह से भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ पर कोई पुराना मुद्दा भी उठ सकता है, पुरानी कमी भी फिर दोनों के बीच में आ सकती है जो डिफरेंस का कारण बने। लेकिन इस बार आप दोनों उसको मैच्योर ढंग से भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गुरु की और जो शनि की स्थिति है, कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है आपके जीवन को संतुलन देने की तरफ मोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका रिएक्शन मैटर करेगा, क्योंकि देखिए ग्रहों का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये जब युति हो रही है केतु शुक्र की, तब यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी, चतुर्दृष्टि भी आपके शुक्र केतु वाले ग्रह पे, शुक्र केतु वाले स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर ना भावनाओं को अगर आपने संयमित रूप से व्यक्त किया तो आपके जो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकते थे, इमोशनल डिटैचमेंट आ सकता था, उसमें स्थिति थोड़ी इंप्रूव होगी। नहीं अगर आपने उसको कंट्रोल किया तो आप महसूस करेंगे कि जो दूरी है, जो मौन अवस्था है, जो केवल कम्युनिकेशन तक थी, वो आपके दिलों में भी बढ़ती जाएगी। यह स्थिति से निकलने के बाद देखिए अक्टूबर तक जब रिश्तों में स्थिति वापस तब थोड़ी ठीक होगी, जब आपके गुरु बृहस्पति पंचम भाव में
आपके जो सिंह राशि है, पंचम भाव नहीं, इसे द्वादश भाव समझे, पंचम राशि में जब जाएंगे तब वहां पर थोड़ी वार्मथ वापस सही आएगी। यहाँ पर द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति का आ जाना, मार्गी हो जाना, यहाँ पर उनकी जो दृष्टि भी होगी, कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप में जो वार्मथ है उसको वापस लेके आएगी, समझ बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए लग्न से वो एक घर पहले ही है, तो कहीं ना कहीं लग्न को प्रभावित करती है। गाइडेंस आपको किसी बड़े की मिल सकती है अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने में साल के अंत के करीब। तो यहाँ पर जो भी जातक हैं हमारे विवाहित, उनको मैं यही समझाना चाहूंगी कि इस साल अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयमित रखने की आपको आवश्यकता होगी, व्यवहार को भी संयमित रखना होगा। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को आने से रोकना होगा। जहां पे स्थिति बन रही है साल की शुरुआत में थोड़ी ज्यादा कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में आके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, तो इस भाव से भी आपको थोड़ा सा बच के चलना होगा। बाकी जब गुरु बृहस्पति की स्थिति जून में जब वो स्वराशि आ जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे आपके, और उसके बाद द्वादश भाव में यानी सिंह राशि में आ जाएंगे, तब स्थिति आपके लिए थोड़ी ठीक होगी। तो ये जो साल है आपको भावनाओं को संभाल के चलने वाला साल है। अब हम उन जातक की जो बात करें जो सिंगल हैं, उनके लिए प्रेम जागृति का साल हो सकता है। शुरुआत में मन किसी पुराने पैटर्न में अटक सकता है, दिल चाहे पर दिमाग रोके, ऐसी स्थिति आ सकती है। यहाँ पर जो स्थिति बनेगी मार्च अप्रैल के बाद, यहाँ पर आपका ऑरा जो है वो मैग्नेटिक बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपकी चुप्पियों को भी समझे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रहों की युतियां हो रही है, इंपल्सिव अट्रैक्शन भी लेकर आ सकती है, जहां आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी जल्दी किसी के साथ कैसे खुल रहे हैं। अप्रैल के बाद भावनाएं आपकी थोड़ी सी संयमित होंगी। ये जो व्यक्ति है लेकिन आपकी प्राथमिकता बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जुड़ाव होगा वो आपका बहुत क्लोज होगा। लेकिन ये याद रखिए कि यह जो जुड़ाव है विश्वास के आधार पर बने। ये जो विश्वास का आधार है आपको जून के बाद क्लियर होगा, जहां पे आपके मन की भावनाएं सही, आप उस व्यक्ति से जो जुड़ाव है उसको इवैल्यूएट कर पाएगी कि क्या इस व्यक्ति के साथ जो जुड़ाव है उसका सही समय है या नहीं। जो कंफ्यूजन अभी तक था कि यह रिश्ता सही है या नहीं है, ये अट्रैक्शन रियल है या फिर केवल एक टेम्परेरी आपकी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति जो है आपकी अक्टूबर आते आते क्लियर होगी। दिल बिना झिझक के उस व्यक्ति को फाइनली स्वीकार कर पाएगा। तो सिंगल जातकों के लिए प्यार में, प्रेम जीवन में अगर हम बात करें तो स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन बस यही इल्यूजन से बचना होगा कि जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, क्या व्यक्ति वो सही में आपके दिल से जुड़ना चाहता है या वो केवल दिखावे का रिश्ता है। अब उन जातकों की बात करें जो इंगेज है या रिलेशनशिप में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो यह साल रिश्ते को गहराई से समझने का मौका देगा आपको। शुरुआत में, साल की शुरुआत में ध्यान रखिए कि कुछ गलतफहमियां हो सकती है, खास तौर पे जनवरी से लेके मार्च तक आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी भावनात्मक जरूरतों पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, बोलने के बावजूद भी वो आपकी बातों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। साथ ही साथ रिश्तों में भी अचानक से पैशन बढ़ सकता है, एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है, रिएक्शन बहुत इम्पल्सिव आ सकता है। आप उन्हें समझाना चाहेंगे लेकिन जो उनका रिएक्शन होगा जस्ट उसके अपोजिट हो सकता है। ये जो समय है चुनौतीपूर्ण हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में अनजाना दबाव बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो स्थिति बदलेगी मई के लगभग, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि रिश्ता कमिटमेंट से चलता है, केवल इमोशन से नहीं। इमोशन जरूर रिश्ते को ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं होगा रियल में, तो उस रिश्ते का क्या वैल्यू है, उस रिश्ते की क्या समझ है, उस रिश्ते की क्या नींव है। जून के बाद आपको स्थिति थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखेगी, सॉफ्टनेस वापस आएगी रिश्ते में जब एकादश भाव में आपके गुरु बृहस्पति जाएंगे, जो कि सीधे सीधे आपके पंचम भाव को दृष्टि करेंगे। तो यहाँ पर जो रिश्ता पहले थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, समझ क्लियर नहीं थी, यहाँ पर रिश्ते में अधिक मैच्योरिटी आप देखेंगे, सुरक्षित फील करेंगे, इमोशनली ट्रांसपेरेंसी जो आपको पहले नहीं दिख रही थी वो अब दिखेगी। देखिए साल के अंत तक आप ये समझेंगे कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को भीतर से जानने, समझने और रिश्ते की नींव को मजबूत करने का है।
अब उन जातकों की बात करें जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो उनके लिए साल हीलिंग वाला हो सकता है। यहाँ पर जरूरी है कि देखिए, साल की शुरुआत में गुरु बृहस्पति वक्री है, उसके अलावा आपके चार चार ग्रहों का योग आपके पंचम भाव में होगा, जो प्रेम का भाव है। वहां पर कहीं ना कहीं यादें जो है पुरानी, वो वापस आपको आके परेशान कर सकती है। बार बार आप अपने आप को हो सकता है दोष दें कि जो वो रिश्ता बच सकता था, कहीं मेरी गलती से तो नहीं टूटा है, कहीं मैंने तो जल्दबाजी नहीं की। अब दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो वापस मेरे जीवन में आना चाहता है। ऐसी कई बातें आपको जनवरी से लेके मार्च तक बहुत ज्यादा परेशान करेगी। यहाँ पर इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक फील कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपके ऊपर इस समय हावी रहेगी उस प्रेम संबंध को लेकर। लेकिन जैसे जैसे जून में ट्रांजिट होगा, यहाँ पर धीरे धीरे मन स्टेबलाइज होना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं था, वह आपकी आत्मा को एक नई दिशा दे रहा था, एक नई शुरुआत थी आपके लिए। यहाँ पर साल की उत्तरार्ध में, यानी पहले 6 महीने की हमने आपको बात समझाई है, अब उत्तरार्ध की अगर हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति यह भी है कि अगस्त के महीने में कोई पुराना रिश्ता या पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है, जो आपको क्लोजर के लिए आपके जीवन में आया हो, या वो वापस से उस रिश्ते को रिवाइव करना चाहता हो। लेकिन यहाँ पर यह डिसीजन आपका होगा कि जो उस रिश्ते में सही था या जो उस रिश्ते की गलतियां थी, आप क्या जीना चाहते हैं? वो गलतियां दोबारा जीना चाहते हैं, या जो उसकी सही डायरेक्शन थी, सही स्थिति थी, उसको आप दोबारा जीने चाहते हैं? तो ये जो अक्टूबर तक आते आते जो स्थिति है ग्रहों की, वो आपको क्लैरिटी देंगी। आप बिना पछतावे के फिर आगे बढ़ पाएंगे। साल के अंत तक आप समझेंगे कि हीलिंग कोई घटना नहीं होती, बल्कि एक यात्रा होती है, और आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकल कर बाहर आ पाएंगे। जो अभी तक इमोशनली कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, वो साल के अंत तक इस चीजों से निकल के क्लियर हो पाएंगे। देखिए, साल 2026 जो है कार्मिक वर्ष है। यहाँ पर स्थिति जो है तो दो तरफ खींच रही है आपको। एक रिश्ता जो आपकी आदत बन चुका है, दूसरा रिश्ता जो आपके भीतर शांति जगाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी देखिए, क्योंकि हमारा जो कन्या लग्न होता है वह द्वि स्वभाव राशि होती है, सप्तम भाव में भी द्वि स्वभाव राशि होती है। अगर आपके जन्मकालीन कुंडली में भी आपका सप्तमेश, आपका लग्नेश, आपका शुक्र देव भी अगर द्वि स्वभाव राशि में है, और आपके नवांश में भी द्वि स्वभाव राशि उदय हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दो रिश्तों की तरफ इशारा करती है। हो सकता है कि आप किसी के साथ एंगेज हो जाएं, एंगेजमेंट होने के बाद वो रिश्ता टूट जाए और फिर आप किसी दूसरे के साथ विवाह करें। यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जिस व्यक्ति के साथ विवाह किया है, उसके अलावा आप किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकृष्ट होके उसके साथ भी रिश्ता रख रहे हैं। तो यह जो स्थिति है, अभी देखिए जो ग्रहों का प्रभाव है, तो जो डुअल रिलेशनशिप में है या इस तरीके की भावनाएं जिनके जीवन में साल 2026 में जागृत थोड़ी ज्यादा हो रही है, उनको ये समझना जरूरी होगा कि पुराना रिश्ता हो सकता है आपको सही लगे या गलत लगे, लेकिन नया रिश्ता जो आ रहा है वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है इनिशियली। लेकिन ये स्थिति भी बाद में क्लियर होगी। शुरुआत में तो आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट लगेगा उस व्यक्ति के साथ। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह व्यक्ति है जो सही तरीके से मेरी भावनाओं को समझ रहा है। यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव कई तरीके से आपको ये दिखाना चाहेगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके लिए सही है, लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एक इल्यूजन स्थिति है, टेम्परेरी स्थिति है। यहाँ पर अंतिम निर्णय होगा सितंबर के बाद, जब आपको स्थिति, ग्रहों की जो स्थिति है वो प्रभाव आपको तब दिखाएगी। आपको एक रास्ता चुनना होगा, समझना होगा क्लैरिटी के साथ, करेज के साथ, इमोशनल ऑनेस्टी के साथ, कि वो रिश्ता आप चुन पाएंगे जो कि आपकी आत्मा से संबंध रखता है, जो कि आपके जीवन को, कर्म के, जो जीवन का आपका कर्म है उसकी वजह से आपके जीवन में है। यह वही समय होगा जब आप सीखेंगे कि सही व्यक्ति वह नहीं होता जो कि आपसे केवल आपकी पोजीशन की वजह से या आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल जो आपका रिएक्शन है उसकी वजह से है। अभी यहाँ पर यह समझने की जरूरत होती है कि जिस व्यक्ति ने सही समय में और बुरे समय, दोनों समय में आपके हाथ नहीं छोड़ा, आपका साथ नहीं छोड़ा,
वो व्यक्ति आपके लिए जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। तो यह समय आपको डिसाइड करने का होगा इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है और जो कौन सा रिश्ता है जो आपको जीवन पर्यंत शांति दे सकता है। तो यह हमारा प्रभाव होगा कन्या लग्न के जातकों के लिए साल 2026 का। देखिए, हमारे जो कन्या लग्न के जातक है क्या कर सकते हैं साल 2026 में अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, अगर मैं उपायों की बात करूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मानसिक अशांति रिश्तों के द्वारा प्रभावित होती है। अगर आप सही तरीके से अपने रिश्ते में खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आप परेशान होते हैं, और वो मानसिक रूप से परेशान होना शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। तो यह स्थिति ओवरऑल ओवरऑल आपकी बॉडी को, आपके माइंड को गलत स्थिति में लेके आ सकती है, परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर इन भावनाओं को, इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देने के लिए हमारे कन्या लग्न के जातक क्या कर सकते हैं। एक तो शनि देव क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, उनके भाव को संतुलन देने के लिए आप शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भाव है, इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और साथ ही साथ गुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर साल में आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम जीवन को कई तरीके से प्रभावित करेगी। तो उस प्रभाव को संतुलन देने के लिए आप नारायण कवच का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये आसान से मंत्र उच्चारण आपके प्रेम जीवन में काफी अच्छी स्थिति लेकर आ सकते हैं, काफी सकारात्मकता लेके आ सकते हैं। देखिए, कन्या लग्न के जो जातक हैं, ये जो साल 2026 है केवल एक प्रेम का वर्ष नहीं है, ये एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का वर्ष है, सेल्फ एक्सेप्टेंस का वर्ष है, रियलाइजेशन का वर्ष है। यह साल आपको समझाएगा कि सच्चा प्रेम केवल किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद से पहले रिश्ते को मजबूत करना है, खुद को समझना है, तभी आप किसी दूसरे के प्रति लॉयल हो सकते हैं। अगर ये विस्तृत राशिफल, लव राशिफल आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर गहरा असर छोड़ गया है, तो कमेंट में हमें बताइए कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ज्योतिष की ये यात्रा आपके साथ मिलकर और भी सुंदर बन सके। हरि ओम।